ये कहना चाहेंगे, आज आप लोग के मुंह से सुना कि फलाना पार्टी वाला आ रहा है, गाड़ी दे रहा है, खर्चा दे रहा है, पैसा दे रहा है, चुड़ौर का भी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन हम लोगों के पार्टी के तरफ से पूछ ले, इस पार्टी में इस बार प्रदीप यादव को हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को प्रदीप यादव की आवश्यकता है। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठाना है। आप कहिएगा क्यों? आपके पास पैसा था? विश्व गुरु बाबा शिबू सोरेन के पास धन था? नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया और आप सब बाराबान में ट्रक रोक करके उसी ट्रक पर चढ़ के दुमका रैली के लिए जाते थे। और खाने का पैसा घट गया तो उसी का तेल निकाल करके बेच लेते थे। और आपने वो लड़ाई लड़के झारखंड राज्य अलग करवा लिया। ये इतिहास आप लोगों का है या नहीं? है। उसमें कौन सा पैसा हम लोगों को कोई देने वाला था क्या? और मुझे लगता है कि मुश्किल से हम लोगों का 50,000 रुपया भी खर्च नहीं हुआ होगा। एक गाड़ी लेकर के राजू और एक गाड़ी लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, और कभी कभार बीच में हम आकर के डुबल जोहार करके रात उत में चले जाते थे। लेकिन आप लोगों के बदौलत पूरे झारखंड राज्य में मैं घमंड के साथ कहता हूं और आप लोगों को गर्व करने के लिए कहता हूं कि जिस हेमंत सोरेन के प्रोग्राम में आप लोगों ने जिस तरह से ऐतिहासिक भीड़ यहां से किया था, पूरे झारखंड प्रदेश में नहीं हुआ। और इसको हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्वीकार किया। देवघर में हम लोगों को बधाई दिया। कौन कहता है रे तुम लोगों के पास MP MLA नहीं है, तुम लोग तो ऐसे ही इतना बरियार है? ये उन्होंने कहा था। और आज उसी स्थल पर अगर हम आज वर्तमान समय और ये लोकसभा चुनाव के विषय में आप लोगों को बोले और भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ बोले और निशिकांत दुबे के निष्क्रियता के विषय में बोले, तो हमको लगता है कि अभी तो दिन भर से तो हम लोग बैठे हुए ही हैं, लेकिन दिन भर का समय पार हो जाएगा, हम लोग इसका बखान पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपके बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही होने के नाते आज जिस तरह से हमारा हेमंत सोरेन जेल में बंद है, हम लोगों को कोई भी संवाद अगर भेजना पड़ता है तो हम लोग कल्पना सोरेन मैडम को सुनाते हैं और फिर वही सप्ताह में मात्र 1 दिन उनको मिलने का समय मिलता है। फिर जाके वो हेमंत बाबू को बताते हैं और तब फिर हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो संवाद हम लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का काम हम लोग एक सिपाही के रूप में करते हैं। कि बाराबान में ये नहीं हुआ, कि केरवार में ये नहीं हुआ, कि पथरगामा में ये नहीं हुआ, हम इस पर सारे आप नेताओं ने कहा। मैं इस पर आपका ध्यान अपने तरफ से हम देने नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे, आज आप लोग के मुंह से सुना कि फलाना पार्टी वाला आ रहा है, गाड़ी दे रहा है, खर्चा दे रहा है, पैसा दे रहा है, चुड़ौर का भी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन हम लोगों के पार्टी के तरफ से पूछ ले, इस पार्टी में इस बार प्रदीप यादव को हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को प्रदीप यादव की आवश्यकता है। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठाना है। आप कहिएगा क्यों? आपके पास पैसा था? विश्व गुरु बाबा शिबू सोरेन के पास धन था? नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया और आप सब बाराबान में ट्रक रोक करके उसी ट्रक पर चढ़ के दुमका रैली के लिए जाते थे। और खाने का पैसा घट गया तो उसी का तेल निकाल करके बेच लेते थे। और आपने वो लड़ाई लड़के झारखंड राज्य अलग करवा लिया। ये इतिहास आप लोगों का है या नहीं? है। उसमें कौन सा पैसा हम लोगों को कोई देने वाला था क्या? और जब राज्य अलग हम लोगों ने लिया तो आज 24 साल राज्य अलग हुए हम लोगों का हो गया। और इस 24 साल में लगभग 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता शुरू होगा।
लेकिन 17 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने रघुवर दास और अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरंडी ने मात्र 6,47,000 लोगों को पेंशन योजना का लाभ दे पाया था, जिसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सब आता था। लेकिन आपका दिसम गुरु बाबा शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन, जो अपने आदिवासी गरीब समाज का, पिछड़ा समाज का, मजदूर का दर्द जानता था कि कम से कम हमारे हर एक घर में जो एक टिभरी जो दिया जलता है, उस दिए में कम से कम हम तेल कैसे पहुंचाएंगे, इसका उन्होंने इंतजाम किया। और आज मात्र 4.5 साल के शासनकाल में हेमंत सोरेन ने 35 लाख लोगों को सरकारी पेंशन योजना का लाभ